वहां पर कितना जवान लगे थे। आप 100 नक्सली 1000 नक्सली को घेरने के लिए 10,000 जवान लगा दिए। और कश्मीर ऐसा भी संदिग्ध क्षेत्र था और वहां पर आतंकवादियों का हमला बार बार हुआ है। वहां पे जहां 5000 कश्मीर में पहलगाम में पर्यटक हैं, वहां पर तुम कितने जवान को लगाए थे। सरकार से सवाल है कि ये पहलगाम में कितने जवान। देख रहे हैं ग्राम स्वराज 24 न्यूज, मैं हूं संजय यादव। आज हम बातचीत कर रहे हैं जो नक्सली संगठन है, नक्सली के नेता जो हिरमा है, उनके खिलाफ सरकार की ओर से, जवानों की ओर से 13 दिन से ऑपरेशन जारी है। नक्सलियों से मुठभेड़ हो रहा है और अभी तक जो हिरमा है वो जवानों के पकड़ से बाहर है। और जो जवान है, जो सरकार है, वो पूरा कह रही है कि आज तक अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन जो है नक्सलियों के खिलाफ में, ये सबसे बड़ा ऑपरेशन है। और ये ऑपरेशन में नक्सली जो है उनको सफाया कर देना है, एक भी नक्सली को नहीं रहने देना है। तो आप देख रहे हैं कि कैसे नक्सलियों का जो ऑपरेशन जो खिलाफ में चल रहा है वो कितना बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। जो जवान है वो पहाड़ियों को घेर रहे हैं, पहाड़ों पर अपना कब्जा कर रहे हैं और नक्सलियों के जो ठिकाना है उसको नष्ट कर रहे हैं। और उनको उस पहाड़ियों पर वो अपना तिरंगा झंडा भी फहरा रहे हैं। लगातार आज 13वां दिन हो गया है, 13 दिन से प्लस ही हुआ है। और जवानों की ओर से लगातार कार्रवाई हो रही है, ऑपरेशन चल रहा है और हेलीकॉप्टर से भी इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। सरकार को किसी भी तरह, किसी भी हालत में नक्सली को खत्म कर देना है। तो सवाल यह है कि सरकार जो है वो नक्सली जो संगठन है उसको खत्म क्यों करना चाहती है। आखिर लोग नक्सली क्यों बन जाते हैं। और नक्सली संगठन जो तेलंगाना, छत्तीसगढ़, कलकत्ता के जो पहाड़ी है उस पर नक्सलियों का जो डेरा है। और नक्सली जो है उनका मांग क्या है, सरकार को ये भी समझना चाहिए कि क्या नक्सलियों को खत्म करने के बाद क्या जो आदिवासी जनजाति है उनका मांग जो है, उनका क्या वो अधिकार मिलेगा या अधिकार से वंचित हो जाएगा। अभी आप देखे थे तेलंगाना में सरकार जंगल को बुलडोजर से रातों रात कटवा दी, जिससे हजारों जानवर बेघर हो गए। आप उस जंगल में जानवरों को चीखना, रोना आप देख रहे थे। कैसे उस वीडियो क्लिप में भी आप देखे होंगे, वीडियो में भी देखे होंगे कि ये तेलंगाना में जब सरकार की बुलडोजर जब जंगल काटने के लिए जाती है तो बंदर, यहाँ तक कि हाथियों का झुंड जेसीबी से आमना सामना करते हैं और भिड़ जाते हैं लोग। तो इस तरह की जो माहौल है, जो जंगलों को साफ करना, और नक्सली जो है वो जंगल में विशेष करके रहते हैं, पहाड़ पर विशेष करके रखते हैं। और जंगल, पहाड़, जो जमीन, जल है, ये सब आदिवासी अपना संपत्ति समझते हैं। और आदिवासी जो जनजाति है वो विशेष करके जंगल में, पहाड़ों में रहती है। तो क्या सरकार नक्सली को संगठन करना चाहती है या जंगल का सफाया करना चाहती है? क्या सरकार ये पहाड़ों को सफाया करना चाहती है या नक्सलियों को सफाया करना चाहती है? सरकार की मंशा क्या है? अभी आप देख रहे थे कि कश्मीर के पहलगाम में 26 पर्यटकों पे आतंकवादी हमला हुआ और 26 पर्यटक उसमें शहीद हो गए, उनकी मौत की घाट उतार दिया गया। और जो पर्यटक थे वो निर्दोष थे और कहा जाता है कि अतिथि का पर हमला हुआ था, जिसके पूरे देश गुस्सा में है और पूरा देश इस घटना को आलोचना करता है। और सरकार तुरंत दावा करती है ये पाकिस्तानी आतंकवादी थे। तो क्या सरकार पाकिस्तान के लिए क्या की? जहां मुख्य मुद्दा है, जहां आतंकवादी का हमला हुआ है, मानते हैं कि पाकिस्तान ही हमला किया, तो सरकार पाकिस्तान के खिलाफ में क्या की? जो 26 पर्यटक शहीद हो गए, जो 26 पर्यटकों को आतंकवादियों ने गोली से भून दिया, उनके खिलाफ में सरकार क्या की? तो आज पूरे देश में जो मुख्य मुद्दा है, कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादियों का हत्या हुआ है, उसको छोड़कर उस पर कोई पहल नहीं। सरकार ऐसा ही 5 घोषणा कर दी, जिसमें सिंधु जल समझौता। तो क्या सिंधु जल समझौता के बारे में कितना लोग जानते हैं कि सिंधु जल समझौता क्या है? क्या सरकार पानी की व्यवस्था कर सकती है? क्या सरकार पाकिस्तान को पानी देने से रोक पा रही है? क्या पाकिस्तान का पानी आने से रुक रहा है? सरकार केवल कहती है और पूरा जो देश
गुस्सा में था उस आतंकवादी के खिलाफ, और पूरा देश कह रहा था कि आतंकवादियों को पकड़ा जाए, फांसी दिया जाए, और पाकिस्तान के अगर वो आतंकवादी है तो पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। लेकिन सरकार वहाँ केवल भाषणबाजी कर रही है और अभी तक कुछ नहीं हुआ। और वहाँ के मुद्दा भटकाकर जितने सोशल मीडिया है, बड़े बड़े चैनल वाले हैं, वो करकुट्टा और नक्सलियों का मुठभेड़ को दिखा रहे हैं। अरे भाई, तुम ये तो बताओ कि पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ उसका क्या हुआ वहाँ थे। वहीं जो नक्सली है वो क्यों नक्सली बनते हैं? आदिवासी जो समाज के जो लोग हैं, आदिवासी जाति के लोग ही अधिकांश नक्सली में है। तो नक्सल आदिवासियों के साथ सरकार की क्या व्यवहार है, क्या व्यवस्था है, आदिवासी क्या चाहते हैं और सरकार उनकी मांगों को पूरा क्यों नहीं करती है? आदिवासियों को मूल रूप से जंगल जल जमीन पर अधिकार दे देना चाहिए, वो अधिकार नहीं दी है, इसीलिए लोग नक्सली संगठन ज्वाइन कर रहे हैं। सरकार जमीन जो है वो कब्जा कर रही है, सरकार जो है वो जंगल जो कब्जा कर रही है। तो क्या नक्सली को सफाया करके सरकार जंगल को सफाया करना चाहती है? क्या नक्सली को सफाया करके सरकार पहाड़ को सफाया करना चाहती है? क्या सरकार जवान नक्सली को खत्म करके जल पे अधिकार करना चाहती है? क्या आदिवासियों का जो मूल अधिकार जंगल जल जमीन का होता है उसको खत्म करना चाहती है? सरकार आदिवासी को अधिकार नहीं देती है और नक्सलियों को खत्म करने के चक्कर में लगी हुई है। तो मैं इसका विरोध में नहीं हूं कि नक्सली मुक्त देश होना चाहिए, बिल्कुल मुक्त देश होना चाहिए। लेकिन सरकार को जो लोग भूमिहीन हैं, जो लोग नक्सली संगठन में आए हैं, वो किस कारण से हैं, वो क्या बचाव करना चाहते हैं? और आदिवासी आज से नहीं, अंग्रेज से भी लड़ाई लड़े हैं। आदिवासी जो हैं वो जब जब सरकार और समांतवाद और पूंजीपति वर्ग जब जंगल को काटने के लिए कंपनी लगाती है, उस समय भी वो विरोध करते हैं। क्या जंगल में जो जानवर रहते हैं और जंगल को सफाया जब सरकार करती है तो क्या जंगल के जानवर सरकार के खिलाफ में, जनता के खिलाफ में, जवानों के खिलाफ में नहीं उतरती है? आप देखे होंगे कई ऐसी इतिहास में घटना है जब रेलवे लाइन बिछाया जाता है, जंगल को काटा जाता है और जंगल को सफाया किया जाता है, तो जंगल से जो जानवर बाघ शेर होते हैं वो भी निकलकर अपने जंगल को बचाने के लिए उस पर हमला बोलते हैं। तो क्या जो आदिवासी समुदाय के अधिकांश लोग नक्सली में है, तो नक्सली में वो क्यों है? वो अपने जल जंगल जमीन बचाने के लिए है। तो सरकार सबसे पहले जंगल को आदिवासियों को जिम्मे कर दे, जल को आदिवासियों को जिम्मे करे, पहाड़ को आदिवासियों को जिम्मे करे, क्योंकि उनका जीने का और उनको रहने का, उनका आर्थिक जो स्रोत है आदिवासी का, वो जंगल जल जमीन ही है। लेकिन सरकार इन नक्सली के नाम पे देश में जंगल को सफाया करना चाहती है। नक्सली के नाम पे ये जो सरकार है पहाड़ों को खत्म करना चाहती है। नक्सली के नाम पे ये जो सरकार है वो जल को खत्म करना चाहती है और बेजुबान हजारों जो जानवर है उनको खत्म करना चाहती है। ऐसे सरकार की कई घटनाएं आ रही है देश में। सरकार जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ है उस मुद्दा को हटाकर केवल नक्सली जवान के मुठभेड़ को दिखा रही है। अरे भाई, नक्सली तो अपने घर के हैं, उनको तो सफाया किया जा सकता है, उसके साथ बैठकर वार्ता किया जा सकता है, उनकी क्या मांग है उन मांगों को दे दिया जा सकता है। लेकिन जो हमारे 26 अतिथि जो पर्यटक जो कश्मीर में गए थे उन पे पाकिस्तान से हमला हुआ हो या आतंकवादी हमला हो, उस पर तुम क्या कर रहे हो? उनकी कौन सजा दे रहे हो? उसके खिलाफ में क्या कर रहे हो? जहां सेना की व्यवस्था होनी चाहिए वहां सेना की व्यवस्था सरकार नहीं करती है, और जहां सेना की व्यवस्था नहीं होना चाहिए वहां सरकार सेना भेज दे रही है। ये भाजपा की जो नीति है इसको समझना होगा। देश में कैसे हिंदू मुस्लिम करके तो कभी नक्सली और जवानों के बीच में लड़ाकर, कभी पाकिस्तान के नाम लेकर, कभी आतंकवादी के नाम लेकर, लेकिन किसी के प्रति ठोस कदम ये सरकार नहीं उठा रही है। आज 13 दिन से सर्च ऑपरेशन चल रहा है नक्सलियों के खिलाफ में, लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। इसका कोई अभी तक हिरमा है उस पहाड़ में या नहीं है, इसका भी सरकार के पास ठोस सबूत नहीं है। हिरमा जो नक्सली संगठन का मुख्य नेता है वो पहाड़ में है या नहीं है, इसका भी सरकार के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। और 10,000 जवानों को वहां पे झोंक दी है। 10,000 जवानों को, अरे भाई तुम 5,000 जवान
अगर कश्मीर के पहलगाम में लगाए होते, 500 जवान लगाए होते, तो आज हमारे जो 26 जो पर्यटक थे, जो अतिथि थे, उनकी मर्मम हत्या नहीं होती, उनके परिवार नहीं बिखरा होता। तो मैं अपने ग्राम स्वराज 24 न्यूज के माध्यम से इस सरकार से, इस देशवासियों से बताना चाहता हूं और कमेंट भी करवाना चाहता हूं कि क्या जो पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है उस पर विशेष सरकार को ध्यान देना चाहिए कि हर हिरमा है या नहीं है, वो पहाड़ में छुपा है या नहीं छुपा है, वहां पे सेना को झोंकना है, कह दिया जाए। देश के जो सरकार है, जो मुख्यमंत्री है, जो प्रधानमंत्री है, जो देश के कुर्सी पर नेता बैठे हैं, एक दिन कह दिया जाए पहाड़ में चलने के लिए हथियार लेकर, तो नेतागिरी खत्म हो जाएगा, इन लोगों को बुझा जाएगा। तो अपने से तो चलना नहीं है। एक भी नेता ऑपरेशन में नहीं है, एक भी मंत्री ऑपरेशन में नहीं है, एक भी मुख्यमंत्री ऑपरेशन में नहीं है। केवल गरीब के बच्चे जो फौज में जवान में गए हैं वही है, और नक्सली भी आदिवासी जाति के गरीब तबके के लोग हैं। तो गरीबों को लड़वाने का काम जो सरकार कर रही है, ये बंद करे। और खुद जब तुम देश भक्त हो, राष्ट्र भक्त हो, नक्सली को खत्म करना चाहते हो, तो तुम क्यों नहीं खुद ऑपरेशन में आगे बढ़ते हो, जवानों के आगे चलो, तब न पता चलेगा कि ऑपरेशन क्या होता है। तो ऐसा तो है नहीं। हम अपने ग्राम स्वराज 24 न्यूज के माध्यम से इस सरकार से मांग करता हूं कि ठीक है, नक्सली को सफाया होना चाहिए, लेकिन नक्सलियों को मांग को भी दिया जाए। और दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है, पूरा देश गुस्सा में है, उस पर क्या सरकार कर रही है उसको मीडिया दिखाए, उसको साफ सुथरा दिखाए, नहीं तो केवल मुद्दा भटकाकर, थोथला न्यूज चलाकर ये दिखाना बंद करे।